हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चालक की धारिता तथा विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो अगर आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, जिससे आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं चालक की धारिता क्या होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको चालक क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, इसका ध्रुवण क्या होता है, सब कुछ हमने पढ़ाया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, क्योंकि इसी चैप्टर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब चालक की धारिता होती क्या है? तो चालक हमने बताया कि किसी भी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है वो आपका क्या होता है, चालक होता है। और चालक में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और यही क्या करते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो चालक की धारिता क्या होती है? तो कोई भी चालक होता है तो उस चालक की आवेश को धारण करने की एक मैक्सिमम क्षमता होती है, अधिकतम क्षमता होती है, जिससे ज़्यादा वो आवेश को स्टोर नहीं कर सकता है। यही जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास कोई 2 लीटर का बोतल है, तो उस 2 लीटर के बोतल में मैक्सिमम आप 2 लीटर पानी ही भर सकते हैं। यानी उसकी धारिता की अगर हम लोग बात करें, उसकी कैपेसिटेंस की बात करें, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है, 2 लीटर है। उससे ज़्यादा पानी आप उसमें नहीं स्टोर कर सकते, ये उसकी धारिता होती है। ठीक वैसे चालक भी होता है, हर एक चालक की एक मैक्सिमम धारिता होती है, जिससे ज़्यादा आप उसमें आवेश को स्टोर नहीं कर सकते हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। अब एग्जाम्पल कोई पूछे परिभाषा आपसे कि चालक की धारिता क्या होती है, तो आप बताएंगे कि किसी भी चालक पदार्थ की आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है, किसी भी चालक पदार्थ की आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग चालक की धारिता कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसी भी चालक की धारिता का तात्पर्य उसके द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता से है। तो परिभाषा में यहाँ पर लिख रहे हैं, आप उसको क्या करेंगे, नोट बनाते रहेंगे, ताकि अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो कोई समस्या ना हो। तो लिखेंगे किसी भी वस्तु की धारिता का तात्पर्य, किसी भी वस्तु की धारिता का तात्पर्य उस वस्तु द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता से है, करने की क्षमता से है। अर्थात धारण करना मतलब ग्रहण करना। ठीक, कोई भी वस्तु हो तो उसके द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। अर्थात आप लिखेंगे किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। आगे लिखेंगे इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इतना चीज़ आप लिखेंगे। कोई भी चालक है तो उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं, और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो कोई भी चालक होता है तो उस पर जब हम लोग आवेश को देते हैं, उसको आवेशित करते हैं। कोई भी चालक पदार्थ लीजिए, उसको आप आवेशित कीजिए, चार्ज कीजिए, तो चार्ज करने पर होता क्या है, उसके विभव में परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसा होता है कि अगर आप किसी भी वस्तु पर आवेश को स्टोर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आवेश देते हो, तो उस स्थिति में उस चालक के विभव में भी क्या होता है, परिवर्तन होता। आप कह सकते हो कि चालक की धारिता, चालक पर दिया गया आवेश, उसमें विभव के क्या होता, अनुक्रमानुपाती होता। तो अगली लाइन से इसको भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में भी परिवर्तन होता है। किसी भी चालक को आवेश देने पर क्या होता है, उसके विभव में भी परिवर्तन होता है। अर्थात विभव, या ऐसे लिखिए, अर्थात आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता, विभव के अनुक्रमानुपाती होता
है। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो आवेश वो अनुक्रमानुपाती है किसके, v के। ये चिन्ह हटाओगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। तो इसको हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है और वो होता है आपका c इंटू वी। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो c है यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ c एक नियतांक है, जहाँ c एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ पर c क्या है, एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ से अगर आप c का सूत्र बनाओगे तो c इक्वल टू हो जाएगा आपका q/v, और ये बड़े काम का सूत्र है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका अगर आप लोग मात्रक बनाइए, यहाँ से इसका अगर हम मात्रक लिखें तो जो c का मात्रक होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, q है, q आवेश है, v क्या है, विभव है। तो यहाँ से इसका मात्रक एक होगा कूलाम प्रति वोल्ट। अन्य मात्रक में एक होता है फैरड, जो धारिता का मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरड। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। एक मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसके अलावा जो छोटे मात्रक होते हैं, अब ये जो आपका फैरड है ये क्या है, धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। यहाँ पर लिख लेंगे धारिता का सबसे जो बड़ा मात्रक है वो आपका क्या है, फैरड है। इसका यूज होता नहीं है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, बहुत अल्प मात्रकों का उपयोग करते हैं जिसमें माइक्रो फैरड आता है और पिको फैरड आता है। अन्य सूक्ष्म मात्रक, अन्य छोटे मात्रक आप लिख लेंगे, ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अन्य छोटे मात्रक में एक होता है आपका पिको फैरड और एक होता है आपका माइक्रो फैरड, और एक पिको फैरड बराबर होता है 10⁻12 फैरड के, और एक माइक्रो फैरड बराबर होता है 10⁻6 फैरड के। तो ये दोनों मान जो है आप याद कर लेंगे। आपको ज़्यादातर कोई भी कैपेसिटर खरीदिए तो उसका जो मान होता है वो माइक्रो फैरड में ही होता है। तो आई होप आपको ये धारिता जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो धारिता वो एक अदिश राशि है। धारिता क्या है, अदिश राशि है। और अगर हम लोग बात करें इसके विमीय सूत्र की, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है एक एक नंबर में, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m⁻⁻1 l⁻⁻2। विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 होता है और a⁻2। तो ये इसका क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। ये सारे के सारे मान आप नोट कर लेंगे। ये हो गया आपका धारिता। किसी भी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। अर्थात आप चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और जो चालक की धारिता होती है वो क्या होती है, उस पर कोई भी चालक पदार्थ है उसको आवेश देने पर उसके विभव में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आप कह सकते हो कि जो आवेश होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से इसको अनुक्रमानुपाती करेंगे तो एक कांस्टेंट मान आएगा C, और C जो होता है एक नियतांक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारिता होती है। और ये एक नियत मान होता है। हर एक चालक का जो चालक की धारिता होती है क्या होती है, निश्चित होती है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होता है। मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट या क्या होता है, फैरड होता है। फैरड जो होता है काफ़ी बड़ा मात्रक होता है। अन्य छोटे मात्रक जो कि पिको फैरड और माइक्रो फैरड होते हैं, इन्हीं का यूज़ किया जाता है। ठीक, कौन सी राशि है, तो है एक अदिश राशि है। विमीय सूत्र इसका क्या होगा, तो m⁻⁻1 l⁻2 t⁻4 और a⁻2 होता है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। तो गोलीय चालक की धारिता होती क्या, इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई गोला है जो कि एकदम से पृथक है, अलग है। ठीक, आइसोलेट किया गया उसको, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि +q आवेश देते हैं। तो कोई भी गोला होता है, तो आप पढ़े होंगे कि कोई भी गोला होता है उस पर जब आवेश हम देते हैं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आपको गॉस के परिमेय में पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ पर होता क्या है कि आवेश जो होता है वो हमेशा गोले की बाहरी सतह पर ही फैलता है। तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, एक समान रूप से इस गोले की बाहरी सतह पर फैल जाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, कितना आवेश देते हैं, q आवेश देते हैं, जो कि इस गोले पर क्या होता है, एक समान रूप से बाहरी सतह पर फैल जाता है। लेकिन ये कुछ बिहेव इस प्रकार से करता है कि इसका संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर आप मान सकते हो। इसका मतलब व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि आप इस जो संपूर्ण आवेश इसके सतह पर फैला हुआ है वो क्या है, इसके केंद्र पर माना जा सकता है। कुछ इसका व्यवहार ही ऐसा होता है कि ये संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर मान सकते हो। मान लीजिए कि ये गोलीय चालक जो इसकी त्रिज्या जो R है। ठीक, तो इस R त्रिज्या के कारण आपको बताना है कि ये जो गोलीय चालक है इसकी धारिता कितनी है। ठीक,
तो हम लोग धारिता का सूत्र क्या पढ़ते हैं, C बराबर होता है Q बटा V। Q हमने पहले से मान लिया, कितना आवेश हमने दिया है, Q आवेश दिया। अब Q आवेश देने से इसके विभव में परिवर्तन कितना हुआ, इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी आवेश होता है, उस बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है उसका व्यंजक आप लोग पढ़ चुके हो, वो होता है V = 1/4πε0 इंटू Q बटा स्मॉल r। तो यहाँ पर भी आपका विभव जो होगा वो 1/4πε इंटू Q बटा स्मॉल r होगा। अंतर क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल r की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल R, ये मान इसमें लाकर रखोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका Q बटे पूरा ऊपर Q है, V का मान है 1/4πε इंटू Q बटा कैपिटल R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4πε0 इंटू कैपिटल R। और यही होगा गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। सिंपली समझना तो इतना सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें आवश्यक होती है, जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे, उसको आप नोट करेंगे ताकि एक अच्छा सा नोट्स भी आप तैयार कर सके। बोर्ड एग्जाम में आपको विथ लैंग्वेज लिखना होता है। कॉमनली तो जो आपका गणितीय कैलकुलेशन वो केवल इतना था ही है, और यही है भी, लेकिन आपको अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको कुछ लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक गोलीय चालक है और आप जानते हो कि प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सदैव क्या होता है, बाहर की ओर होता है। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इस आवेश से सदैव बाहर की ओर होगा। ठीक, अब इसके कारण इसकी धारिता बतानी, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सारी चीज़ें नोट करते हैं जो नोट्स बनाने के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर लिखेंगे, माना एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय चालक है जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया है, जो कि गोले के बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित है, जो कि गोले की बाहरी सतह पर क्या है, एक समान रूप से वितरित है। यहाँ पर आप लिखेंगे अगली लाइन से, चूंकि यह आवेश, ऐसे लिखेंगे, चूंकि इस आवेश को गोले के केंद्र पर संकेंद्रित माना जा सकता है। आप द्रव्यमान केंद्र पिछले साल पढ़े होंगे कि कोई भी वस्तु होता तो उसके पूरे एरिया पर, उसकी पूरी सतह पर एक बिंदु ऐसा होता जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता। ठीक ऐसे यहाँ पर भी है, ये संपूर्ण आवेश होता क्या है, रियल में इसकी बाहरी सतह पर होता, लेकिन ये व्यवहार ही कुछ ऐसा करता है कि यहाँ पर लगेगा कि संपूर्ण क्या है, केंद्र पर स्थित है। ठीक, तो केंद्र पर माना जा सकता है। अतः केंद्र से कैपिटल R दूरी पर गोले की बाहरी सतह पर वैद्युत विभव, और या पढ़े हो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक ये होता है V = 1/4πε इंटू Q बटा स्मॉल r होता है। लेकिन यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, तो यहाँ पर इसका जो इस पर जो पूरा विभव होगा वो क्या होगा, कैपिटल R होगा। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 1। और यही विभव इस गोले की संपूर्ण सतह पर भी होगा। संपूर्ण सतह पर क्यों होगा, क्योंकि गोले के केंद्र से इसकी सतह की दूरी जो होती है वो सदैव केंद्र से क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर दूरी बराबर है और आवेश भी एक समान रूप से फैला हुआ है तो इसकी गोले की संपूर्ण सतह पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो V का मान 1/4πε Q बटा कैपिटल R। फिर आगे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, हमें बताना क्या है, धारिता। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि चालक की धारिता C बराबर होता है Q बटा V, ये होता है। ठीक, अतः समीकरण 1 से V का मान रखने पर, ठीक, 1 से क्या करेंगे, V का मान यहाँ पर लाकर रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर
क्यू बटा वी का मान रखोगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू स्मॉल क्यू बटा कैपिटल आर। यही तो है स्मॉल क्यू बटा कैपिटल आर। आप देखिए तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये सारा टर्म जो नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा तो सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 4πε0 इंटू कैपिटल आर, और मात्रा क्या होता है इसका, फारेड होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यही टॉपिक क्या है एग्जाम में पूछा जाता है, ये छोटा सा डेरिवेशन, लेकिन इस पर कई सारे न्यूमेरिकल वगैरह भी बनते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये टॉपिक अच्छे समझ में आया तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अच्छा सा नोट तैयार कीजिए। और यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।